गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। FOM2 बेसिक तो थोड़ा बहुत कवर कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ fx या मॉड ऑफ x, इस तरह से अगर गिवन है, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं पॉजिटिव x या तो नेगेटिव। पॉजिटिव x कब लिखोगे? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। नेगेटिव x कब लिखोगे? x लेस देन 0 रहेगा। इस तरह से दो वैल्यूज आप लिख सकते हो। इसके लिए क्वेश्चंस भी हमने देखे थे, ठीक है। चलो वही क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। कहां तक बनाए थे? लास्ट लेक्चर वाला बता सकता है? लास्ट क्वेश्चन मॉड ऑफ x को x to the power of 4 minus 5। ओके ओके, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हमें इंटरवल के साथ लिखना है, सो दैट इट फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस साइन। तो सर मॉड्यूलस साइन है, अरे बनेगा, देखो ध्यान से। स्क्वायर रूट ऑफ, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूं। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करते थे, तो वैसे ही कैंसिल करना ही है, और कैंसिल करने के बाद ये जो टर्म बचेगा इसको मॉड में लिखना है। प्लस और माइनस, तो प्लस वाला और माइनस वाला मतलब मॉड वाला, ठीक है। और इसके दो आंसर आप लिख सकते हो। इसका पहला आंसर होगा x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये अंदर वाला टर्म कहाँ जीरो होता है वो सोचना होता है। ये वाला टर्म कहाँ जीरो होगा? एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो वहां 2 पे इंटरवल को ब्रेक करना है। और उसी तरह से इफ x इज लेस देन 2, तो ये नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा तो मॉड अपना एक माइनस दे जाएगा। तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, या तो फिर ये माइनस ऑपरेट करके 2 माइनस x भी आप लिख सकते हो। हाँ फिर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बारे में सोचते हैं अब कैसे होगा। देखो जरा ध्यान से, साइन एक्स के लिए मैं जानता हूं इट लाई बिटवीन -1 to +1। अब इसका अगर स्क्वायर में बना देता हूं, तो स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन लाई बिटवीन 0 to 1। उसी तरह से सेम वे कॉस स्क्वायर के लिए भी आप जानते हो, कॉस स्क्वायर इज ऑल्सो लाई बिटवीन 0 to 1। स्क्वायर अगर है तो वो पॉजिटिव होता है, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, उससे बड़ा तो नहीं पॉसिबल इन केस ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स
इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता कभी। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू आ भी जाए इसका, तो 2 माइनस यहाँ 1, 2 माइनस 1 तो +1 ही रहेगा। तो इन शॉर्ट ये बोलना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रक्चर लिखा गया है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू कुछ भी लिख लो, ये हमेशा पॉजिटिव ही बनता रहेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स वो 1 या 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला नंबर लेस देन 2, तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो ऑलवेज अगर पॉजिटिव है तो मॉड कुछ ऑपरेशन, हाँ कुछ काम करता ही नहीं है, मॉड सीधा हट जाएगा। अगर अंदर वाला टर्म पॉजिटिव है तो मॉड सीधा हट जाएगा, तो बचेगा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसी तरह से यहाँ भी जज कर सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू हो भी जाए तो 3 माइनस 1 2, तो ये पूरा पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो मॉड अपने आप हट जाएगा, 3 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देख लो इन दोनों को कांस्टेंट को ऐड कर लो, 3 + 2 5, माइनस कॉमन लेते से ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 बनेगा, तो 5 माइनस 1 4 फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये इंटरवल है, व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ भी हो जाए एक्स का वैल्यू, ये एक्सप्रेशन हमेशा 4 के बराबर आता रहेगा। हो गया। नेक्स्ट वन थोड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 5 फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस साइन। y का वैल्यू फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस साइन होना चाहिए, प्रॉपर इंटरवल के साथ लिखना है। तो ध्यान से देखिए, ये केस वाला टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले हमें यही देखना होगा मॉड के अंदर वाला टर्म 0 कहाँ होता है। तो ये मॉड के अंदर वाला टर्म है, कहाँ 0 होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ये कहाँ 0 होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ये कहाँ 0 होगा, 5। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूं, जैसे बेबी कर्व मेथड के लिए बनाते हो, बिल्कुल सेम वे। तो ये पहले -5, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2। अब एक एक जगह, ये पहला सेक्शन, यहां x का वैल्यू लाई करेगा तो केस 1 x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2। और डेफिनेशन में हमने देखा है कि जहां x का वैल्यू ग्रेटर होता है वहां इक्वल टू भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, या तो बाद में फाइनली लगा दो तो भी चलेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे है ग्रेटर देन 2, ध्यान से समझना। x का वैल्यू अगर यहाँ पे है तो सारे पॉइंट उसके पीछे चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेंगे। x का वैल्यू यहाँ है और सारे पॉइंट पीछे है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये सारे ब्रैकेट, ये सारे मॉड्यूलस पॉजिटिव में ओपन करेंगे। लेफ्ट में है तो पॉजिटिव में ओपन करेंगे, और अगर x के वैल्यू के राइट में कोई मिल गया तो वो नेगेटिव में ओपन होगा।
वो चीज याद रखो। इधर तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी ना। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये पीछे अगर कोई पॉइंट्स है तो ये सारे मॉडुलस, ये सारे मॉड पॉजिटिव में ओपन करने। कैसे देखो ध्यान से, यहां ये मॉड 1 की वजह से, तो 1 की वजह से ये x की वैल्यू के पीछे है, तो ये पॉजिटिव में ओपन करना है। पॉजिटिव में ओपन करना है मतलब बस मॉड हटा दीजिए, x माइनस 1, ये भी पॉजिटिव में ओपन होगा। x माइनस 2, ये भी पॉजिटिव में ओपन होगा, बस मॉड हटा दीजिए। x प्लस 5, सारे पॉजिटिव में ओपन कर दीजिए। y इज इक्वल टू x प्लस x दैट इज 3x, और कांस्टेंट टर्म 5 माइनस 3 प्लस 2। तो ये स्ट्रक्चर y का आंसर ये बना, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 रहा तो। अब अगला केस सोचते हैं, सेकंड केस, x का वैल्यू यहां हो सकता है, यहां मतलब लाई बिटवीन 1 एंड 2, तो x लाई बिटवीन 1 to 2। अब देखो x का वैल्यू अगर यहां है, x का वैल्यू अगर यहां पे है, तो फिर उसके पीछे 2 पॉइंट मिलेंगे। कौन से? 1 माइनस 5। तो इस पॉइंट से रिलेटेड जो मॉड है, एक ये और एक ये दोनों पॉजिटिव में खुलेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट x के वैल्यू के लेफ्ट में, और ये पॉइंट x के वैल्यू के राइट में जा चुका है, तो वो नेगेटिव में खुलेगा। तो नेगेटिव में खुलने वाला कौन है? 2 वाला। 2 वाला मतलब ये मॉड नेगेटिव में खुलेगा, बस इतना याद रखो हमेशा। तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, बस मॉड हट जाएगा, x माइनस 1, ये 2 वाला जो वैल्यू के राइट में है वो नेगेटिव में खुलेगा, नेगेटिव में खुलेगा x माइनस 2, और ये फिर से लेफ्ट में जा चुका है, तो फिर ये पॉजिटिव में ही खुलेगा। कोई डाउट? बस माइनस के साथ ऑपरेट कर लो इसको, ये नेगेटिव x बनेगा, कैंसिल होगा, ये पॉजिटिव 2, 7 माइनस 1 6, x प्लस 6, y इज इक्वल टू x प्लस 6। अब थर्ड केस बनाते हैं, केस थर्ड। अब इधर आएगा, पहले x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 उठाया था, फिर 1 to 2, अब अगला माइनस 5 to 1, x का वैल्यू लाई बिटवीन माइनस 5 1, तो ये रहा माइनस 5 और 1, इस इंटरवल के बीच में x का वैल्यू लाई करेंगे। अगर यहाँ x का वैल्यू है, तो फिर आगे वाले पॉइंट, राइट हैंड साइड वाले पॉइंट कौन कौन है? 1 एंड 2, ये दोनों नेगेटिव में खुलेंगे, और ये पीछे वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले ये पॉजिटिव में खुलेंगे। तो पॉजिटिव में खुलने वाला अकेला है, कौन सा? ये 5 वाला, और ये दोनों नेगेटिव में खुलने हैं, बस यहाँ से पता चल जाएगा। और फिर बाकी आगे तो सॉल्व कर ही सकते हो। कैसे होगा देखो, y इज इक्वल टू, ये नेगेटिव में खुलेगा तो माइनस ऑफ x माइनस 1, ये माइनस ऑफ x माइनस 2, और जो 5 वाला है वो लेफ्ट में है, वो पॉजिटिव में खुलेगा, प्लस x प्लस 5। बस सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये माइनस x और ये प्लस x कैंसिल होगा, यहां से बचेगा माइनस x, कांस्टेंट टर्म प्लस 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, ये x का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू बनेगा इस केस में। और अब लास्ट केस, x का वैल्यू लेस देन माइनस 5, वेरी गुड। तो लास्ट केस, फोर्थ केस, x लेस देन माइनस 5। इस केस में क्या हो जाएगा, सारे पॉइंट अब राइट साइड में चले गए, तो अब सारे के सारे नेगेटिव में खुलेंगे, तो सारे नेगेटिव में खुलेंगे। कैसे होगा देखो, माइनस ऑफ x माइनस 1, माइनस ऑफ x माइनस 2, वेरी गुड, माइनस ऑफ x प्लस 5, तो ये माइनस x माइनस x माइनस x माइनस 3x, प्लस 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, तो y का ये आंसर होगा इस केस में। तो फाइनल आंसर कैसे लिखना होता है, y इज इक्वल टू, और इसके 4 आंसर। पहला आंसर में ये लिख देता हूं, माइनस 3x माइनस 2, x लेस देन माइनस 5। दूसरा आंसर ये लिखूंगा, माइनस x प्लस 8, x लाई बिटवीन
-5 to 1। तीसरा आंसर यहां से x + 6, x lie between 1 to 2, and the last answer is 3x + 2। इंटरवल रहेगा x is greater than 2। अब देखो जहां x ग्रेटर देन आपको नजर आएगा वहां इक्वल टू लगा सकते हैं। यहाँ देखो x ग्रेटर देन कांस्टेंट, तो यहाँ इक्वल टू लगा सकते हैं। यहाँ देखो तो x ग्रेटर देन कांस्टेंट नहीं है, यहाँ 2 ग्रेटर देन कांस्टेंट है, तो यहाँ इक्वल टू नहीं लगा सकते। इधर लग सकता है, इधर भी लग सकता है, इधर x ग्रेटर नहीं है तो नहीं लग। बस हो गया पहला। मॉड को खोलना कैसे, बस क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है मॉड के अंदर के तो हो नहीं सकता, मॉड खोलने के बाद ही हो सकता है। मॉड खोलने के लिए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा पता नहीं, जानना पड़ेगा। नंबर लाइन पे अरेंज करके फिर हाँ, ये 0 कहाँ होगा, ये 0 कहाँ होगा, 0 कहाँ होगा, वो पॉइंट अरेंज कर लो और फिर एक कहाँ लाई करेगा वो एक एक इंटरवल चूज कर लो केस वाइज, और फिर कौन सा मॉड पॉजिटिव खुलेगा कौन सा नेगेटिव खुलेगा, फिर कैलकुलेशन करो। ये इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना फिर से बता दूंगा, एक बार चेक कर लो। हो गया एटलीस्ट LHS। अगला क्वेश्चन है, हमें चाहिए ग्राफ y = mod of x - 1। अब देखो ये अंदर जीरो यहाँ एट x = 1 के लिए पॉसिबल है, एट x = +1 तो ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो भी वही से स्टार्ट होगा, जहां मॉड के अंदर वाला स्ट्रक्चर 0 हो रहा है वहीं पे ग्राफ स्टार्ट होगा। तो x = 1 पे ग्राफ स्टार्ट होने वाला है।
और ग्राफ आगे बढ़ेगा कहाँ? तो ग्राफ हमेशा याद रखो अबव एक्स एक्सिस ही स्प्रेड हो सकता है, बिलो एक्स एक्सिस कभी नहीं जाएगा, बिकॉज बिलो एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट नेगेटिव बनता है, बिलो एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट नेगेटिव बनता है, ये 0 फिर ये -1 फिर ये -2। लेकिन यहाँ मॉड्यूलस फंक्शन का आंसर कभी फाइनल आंसर नेगेटिव होगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं जा सकता, इसलिए ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस स्प्रेड नहीं होगा, अबव एक्स एक्सिस स्प्रेड होगा। और वो भी हम जानते हैं कि 45 डिग्री वाला लाइन है। तो चलो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट कहीं यही यहाँ पे होगा, यहाँ x इज इक्वल टू 1। और ग्राफ कुछ इस तरह से, ये 45 डिग्री वाला लाइन और इधर से भी ये 45 डिग्री वाला लाइन, तो ऐसा ग्राफ होगा। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 हो गया। ये 45 डिग्री वाला लाइन है, इधर से 45 डिग्री, इधर से भी 45 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री, इधर से भी 45 डिग्री। क्वेश्चन क्या है? ग्राफ ऑफ एक्स, बस इसका ग्राफ ड्रॉ करो, प्लॉट द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस। अब इसके बारे में सोचो, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस x प्लस 1, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस x प्लस 1, इसके बारे में सोचो, ग्राफ ही ड्रॉ करना है। हाँ, तो अंदर वाला स्ट्रक्चर 0 कहाँ होगा? तो 2x प्लस 1 ये 0 कहाँ होगा? एट x इज इक्वल टू -1/2, तो ग्राफ वहां स्टार्ट होगा। x इज इक्वल टू -1/2 यहाँ कहीं होगा, x इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ से 45 डिग्री वाला लाइन, यहाँ से 45 डिग्री वाला लाइन, बस हो गया। 45 डिग्री होता है, पहले हमने किया वही है। हाँ बिल्कुल। एक और चीज याद रखना, ग्राफ जहां y एक्सिस को कट करेगा, ग्राफ जहां एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये x एक्सिस पे x इज इक्वल टू 1 पे स्टार्ट हो रहा है, ये x एक्सिस पे x इज इक्वल टू -1/2 पे स्टार्ट हो रहा है, और y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? तो ये कटिंग पॉइंट अगर फाइंड आउट करना है तो समझ जाओ y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो ये x कोऑर्डिनेट 0 इस ग्राफ में, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x का वैल्यू 0, 0 -1 -1 के लिए मॉड +1, तो ये पॉइंट रहेगा 0,1। अच्छा, यहाँ ये पॉइंट फिर से वही y एक्सिस पे है, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 यहाँ लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट 0 लिखा तो +1, तो ये 0,1। तो इस वाले का स्लोप 45 डिग्री है ना, होगा स्लोप नहीं, इंक्लिनेशन 45 डिग्री वही स्लोप वही होता नहीं, स्लोप इज द टेंजेंट रेशियो ऑफ इंक्लिनेशन, है। tan थीटा, तो 45 का tan, आपका वो 45 नहीं होगा, वो एक का कोएफिशिएंट है 30। मतलब एक का अगर 1 से बढ़ेगा तो y डबल से बढ़ेगा, तो बड़ी लगता है। बड़े करेक्ट। रैंडमली बस ड्रॉ करने वाले, स्लोप अगर वो एक कंसेप्ट आने वाला है आपको, वैसे 10th में भी पढ़ चुके होंगे शायद, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप लिख सकते हो ना वैसे। तो ये पॉइंट हम जान चुके हैं, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, x कोऑर्डिनेट -1/2 है, y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो यहाँ से स्लोप आप लिख सकते हो,
ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, फिर स्लोप अगर बड़ा है तो फिर एंगल भी बड़ा होगा, इंक्लिनेशन 45 डिग्री से बड़ा होगा। यहाँ एग्जैक्ट 45 डिग्री कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ कोएफिशिएंट है तो बढ़ेगा। फिर इसका यूज कितना है? अच्छा ये डायरेक्ट नहीं है ना, क्वेश्चंस में देखो अगला क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दो उसको। ये बना ली, राइट डाउन क्वेश्चन। एक इक्वेशन दे रखा है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 एंड इज इक्वल टू k। फाइंड k if this equation has only one solution, two solutions, no solution। देखो इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करना है, सबसे पहले केस बना के इक्वेशन, फिर उसका ग्राफ और फिर सॉल्यूशन। देखते हैं, पहले केस बनाते हैं। तो केसेस के लिए आप तो जान चुके हो, ये पॉइंट लेना होगा x इज इक्वल टू 1, वहां 0 होगा। ये पॉइंट लेना होगा x इज इक्वल टू -3 और ये पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 5। ये नंबर लाइन बना लेते हैं। पहला होगा -3, फिर 1 और फिर 5, इस तरह। ठीक है, अब फर्स्ट केस x ग्रेटर देन 5 का बनेगा। x ग्रेटर देन 5 के लिए सोच, अच्छा वो ग्रेटर है तो यहाँ इक्वल वाला भी तो एक्सेप्ट होगा। अब अगर x का वैल्यू राइट हैंड साइड में है और सारे पॉइंट ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो सारे के सारे पॉजिटिव में खुलेंगे। ये पॉजिटिव के साथ खुलेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1 प्लस x प्लस 3 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू k। तो लिख सकते हो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू k। तो यहाँ इक्वेशन में लिख के रखता हूँ 3x माइनस 3 इज इक्वल टू k। दूसरा केस सोचते हैं, x लाई बिटवीन 1 एंड 5, x लाई बिटवीन 1 एंड 5। तो 1 और 5 के बीच में यहाँ है, तो फिर 5 राइट में चला जाएगा, वो नेगेटिव में खुलेगा, बाकी दोनों पॉजिटिव। 5 वाला नेगेटिव में खुलेगा, बाकी दोनों पॉजिटिव में खुलेंगे। तो ये बनेगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 3, ये नेगेटिव में खुलेगा तो ये 5 माइनस x एंड इज इक्वल टू k।
x प्लस 7 इज इक्वल टू k। तो ये इक्वेशन में यहां लिख लेता हूं, x प्लस 7 इज इक्वल टू k। नेक्स्ट केस, x lie between -3 to 1, x lie between -3 to 1। तो -3 to 1 के लिए 1 और 5 नेगेटिव खुलेंगे, तो ये 1 वाला नेगेटिव खुलेगा, तो 1 माइनस एक्स, ये पॉजिटिव खुलेगा, और ये भी नेगेटिव खुलेगा, तो 5 माइनस एक्स एंड इज इक्वल टू k। तो 3 प्लस 5 8 प्लस 1 9, 9 माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये इक्वेशन में यहां लिख लेता हूं 9 माइनस एक्स। लास्ट स्ट्रक्चर वेयर x इज लेस देन -3। अब सारे के सारे राइट साइड में आ गए, तो सारे नेगेटिव खुलेंगे। 1 माइनस एक्स माइनस 3, 5 माइनस एक्स इक्वल टू k। तो -3x प्लस 3 इक्वल टू k। इक्वेशन लिख लेता हूं, -3x प्लस 3 इक्वल टू k। यहां तक कोई डाउट? बस हमें ये इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, इक्वेशन हमने बना ली। अब सेकंड स्टेप में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इक्वल टू वाला वैल्यू x ग्रेटर देन कांस्टेंट है तो लगा सकते हैं, तो यहां लगेगा। इधर x ग्रेटर देन कांस्टेंट यहां लगेगा, यहां इधर हो गया। और लास्ट वाला x इज लेस देन -3 है, ये केस। यहां से ये जो केस है x इज लेस देन -3, तो इसमें लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। केस 1, केस 2, केस 3 और ये केस 4। हो गया, बना लिए। तो चलो ग्राफ बनाएंगे। देखो ध्यान से समझना, जहां ये मॉड के अंदर वाली वैल्यू 0 हो रही है ना, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो कौन से है वो? -3 +1 और +5। तो पहले -3, तो -1 -2 -3, ये रहा -3 +1, फिर 2 3 4 5, ये 5। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब वैल्यू बनाएंगे, ध्यान से समझना। x इज इक्वल टू 5 के लिए y का वैल्यू क्या बनेगा? ऐसे कुछ चाहिए मुझे, तो वो चेक करना है। तो x इज इक्वल टू 5 लिखना होगा मुझे, x इज इक्वल टू 5 वैल्यू लिखना होगा। तो कहाँ लिखा जाए? तो x इज इक्वल टू 5, देखो यहाँ अलाउड है, यहाँ अलाउड है x इज इक्वल टू 5। वो कौन सा है? 3x - 3 इक्वल टू k। पर हर बार ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखो ये 5 ये आगे वाले में अलाउड होगा, ये 1 यहाँ आगे वाले में अलाउड होगा, ये -3 यहाँ आगे वाले में अलाउड होगा, इक्वल टू। तो 5 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 3 15,
15 माइनस 3 12, तो वैल्यू बना 12, तो ये रहा 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 5 और 12 ये पॉइंट प्लॉट कर दो, ये पॉइंट रहेगा 5, 12, एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 12 होगा। अब अगला एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 यहां इक्वल होगा, देखो तो 7 प्लस 1 8, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां आ जाएगा पॉइंट। इस पॉइंट x कोऑर्डिनेट में 1 है, y कोऑर्डिनेट 8, ठीक है। और लास्ट वाला -3 यहां लिखेंगे तो -3 इंटू माइनस प्लस 3, 9 प्लस 3 12, तो ये यहां आ जाएगा फिर से। ये पॉइंट है x कोऑर्डिनेट -3, y कोऑर्डिनेट 12, ठीक है। अब इनको फ्री हैंड स्केच से ज्वाइन कर दो। ये इधर कुछ ऐसा रहेगा, ये इस तरफ ऐसा है, और ये ऊपर इस तरह से, ये ऊपर इस तरह से, ये ग्राफ बन गया। इसमें कोई दिक्कत? अब ये जो राइट हैंड साइड है, इसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ करना है। सर हमने पूरे इक्वेशन का कर दिया? अरे नहीं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ ड्रॉ किया अभी तक हम, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ ड्रॉ किया, राइट हैंड साइड का ड्रॉ करना अभी बाकी है। राइट हैंड साइड लिखा हुआ है k, तो वो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू k, वो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू k। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, y इज इक्वल टू k, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन देखो यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, ये इधर से भी हो सकता है, या नीचे से भी हो सकता है, ठीक है। y इज इक्वल टू k हॉरिजॉन्टल लाइन है, नेगेटिव में भी हो सकता है, ये राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड तो नहीं हो सकता। राइट हैंड साइड k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो सपोज थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलता हूं कि k इज इक्वल टू 8 है, और ये ग्राफ मैंने यहां से बना लिया y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 8 के लिए, ये वाला पॉइंट मिला मुझे। तो ये लाइन है y इज इक्वल टू k एंड k इज इक्वल टू 8। y इज इक्वल टू k हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, और वो 8 से पास हो रहा है, इसलिए k का वैल्यू बनेगा 8। तो वो ग्राफ को जस्ट एक जगह टच करेगा, दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ येलो कलर में आपके सामने, राइट हैंड साइड का ग्राफ व्हाइट कलर में आपके सामने। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जहां इक्वल होंगे वहां दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच करेंगे, कट करेंगे। तो कॉमन पॉइंट लाई ऑन बोथ ग्राफ इज द सॉल्यूशन। तो एक जगह टच किया, एक जगह कट किया, मतलब एक ही सॉल्यूशन, तो ओनली वन सॉल्यूशन व्हेन k इज इक्वल टू 8। तो यहां लिखेंगे ओनली वन सॉल्यूशन व्हेन k इज इक्वल टू 8। फाइंड k बोला था, if this equation has only one solution, so if this equation has only one solution then k is equal to 8। अब अगर लाइन यहां नीचे से कहीं से भी पास हो जाए, यहां नीचे कहीं से भी पास हो जाए, क्या वो ग्राफ को कट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो नेवर इंटरसेक्ट, दैट इज नो सॉल्यूशन। हॉरिजॉन्टल लाइन बिलो 8, हॉरिजॉन्टल लाइन बिलो 8 नेवर कट द ग्राफ। तो बिलो 8 मतलब k इज लेस देन 8, k इज लेस देन 8। तो नो सॉल्यूशन के लिए मैं लिख सकता हूं k लेस देन 8। कोई भी वैल्यू ले लो, k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2, वट एवर द वैल्यू। अगर 8 से कम है तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट हैंड वाले ग्राफ को कट कर ही नहीं पाएगा।
and if we consider the value of k greater than 8, ग्रेटर देन 8 से बड़ा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी जाएगी यहां से, तो ग्राफ को दो जगह तो कट कर देगी, यहां से भी जाती है तो दो जगह तो कट कर ही देगी, यहां से भी जाएगी तो दो जगह तो कट कर ही देगी। तो ऊपर से अरे फिर ये तो इनफाइनाइट बढ़ता ही रहेगा ना दोनों तरफ से, तो फिर वो कट तो कर ही देगी, दो जगह तो कट करेगी। दैट इज 2 सॉल्यूशन। तो k इज इक्वल टू 8 के लिए ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू 8 होगा, 2 सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू ग्रेटर देन 8 होगा, नो सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू लेस देन 8 लेना पड़ेगा। फाइंड k, वही क्वेश्चन था। पहला स्टेप ये इक्वेशन बना लिया हमने, दूसरा स्टेप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और फिर तीसरा स्टेप राइट हैंड साइड y इज इक्वल टू k, उसको ड्रॉ करके जस्टिफिकेशन। ठीक है, लिख लो फिर। कोई डाउट होगा तो पूछो। अभी मॉड्यूल को साथ में लेके बैठो फिर। इन कर दो एक बच्चे के नहीं तो बाकी लोगों को भी काम आता है ना, उधर वाले भी देखते हैं। ऑनलाइन हो गया, ये हो गया, मिटा दो, ये मिटा दो। चलो क्वेश्चन लिखो अगला। इक्वेशन इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस, ये टॉपिक है। इक्वेशन इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस, इक्वेशन इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। देखो क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, बस सॉल्व, इतना ही रहेगा, सॉल्व। चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 4। देखो शॉर्टकट भी बताने वाला हूं, पर अभी पहले शुरू में देखो सोचना किस तरह से होता है। मॉड के अंदर वाला टर्म जीरो कहां हो रहा है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे वो जीरो हो रहा है, उससे बड़ा x और उससे छोटा x, तो मॉड नेगेटिव में खुलेगा या पॉजिटिव में खुलेगा पता चल जाएगा। तो केस 1 x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये पॉजिटिव में खुलेगा। x माइनस 3 इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 7। अब हमेशा चेक करते रहना है, ये जो केस वाला हमने एजम्पशन ले रखा है उसके साथ क्या ये मैच कर रहा है।
ये सॉल्यूशन इस केस वाले कंडीशन के साथ मैच करना चाहिए। केस में हमने अज्यूम कर रखा है x ग्रेटर देन 3 और यहाँ मिल रहा है कि x इज इक्वल टू 7, तो वो तो ग्रेटर देन 3 है तो ही इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो केस वाले कंडीशन के बाहर है तो फिर नॉट एक्सेप्टेड। सपोज अगर इसको सॉल्व करके यहाँ आंसर मिलता है x इज इक्वल टू 2, तो फिर x इज इक्वल टू 2 इस केस वाले कंडीशन में कंसीडर हो नहीं रहा है। x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, 2 तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो केस वाले कंडीशन के साथ अगर ये मिसमैच कर गया तो इसको रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, समझ गए? अब अगला केस सेकंड, x इज लेस देन 3, लेस देन 3 तो मॉड जो है वो माइनस में खुलेगा इस तरह से। अब ये माइनस उधर भी तो दे सकते हो, x माइनस 3 इक्वल टू -4 और फिर आगे लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 दैट इज -1। अब ये कंडीशन क्या, x लेस देन 3 है, x लेस देन 3 है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ये भी सॉल्यूशन करेक्ट है, ये भी सॉल्यूशन करेक्ट है। देयर आर टू सॉल्यूशन 7 एंड -1। तो सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, 7 -1, ये सॉल्यूशन सेट है। अब देखो ध्यान से समझना, हर बार इतना तो सोच नहीं सकते, तो शॉर्टकट वे में कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट वे में कैसे बनाएंगे, ये लिखा है यहाँ देखो। पहले केस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस x माइनस 3 इक्वल टू +4 और अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस ये देखो लिखा हुआ है यहाँ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस x माइनस 3 इक्वल टू -4। तो शुरू में इसी तरह से केस बना के सॉल्व किया जाता था, पर अभी धीरे धीरे पता चला तो फिर शॉर्टकट ट्रिक बना दी कि मॉड को डायरेक्टली छोड़ दो, मॉड को छोड़ दो, डायरेक्टली हटा दो, रिमूव कर दो और इधर राइट हैंड साइड जो है उसको प्लस और माइनस में बदल दो और फिर आगे तो बना ही सकते हो। x इज इक्वल टू -3 उधर जाके +3 और फिर x इज इक्वल टू 3 + 4 7 और 3 - 4 -1 हो गया। तो इतना केसेस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मॉड का ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, मॉड को छोड़ दो, मॉड हटा दो, रिमूव कर दो और सीधा राइट हैंड साइड को प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दो। तो यहां से आगे हम वो तरीका यूज करेंगे, पर ये केस वाला भी है, कई जगह लगता है, तो ये भी याद रखना ठीक है। इसमें ये चीज कि जो केस वाला कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने वाला ही वैल्यू एक्सेप्ट होगा। तो x इज इक्वल टू 7 सॉल्व करने से मिल तो रहा है और वो केस वाले कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ही वो एक्सेप्ट होगा, वरना केस वाले कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जिसका हो चुका है ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 एंड इज इक्वल टू 4। अब ये डबल मॉड वाला चक्कर है, ठीक से देखना।
देखो ध्यान से, ये बाहर वाला मॉड जो है उसको एलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं, हटा देते हैं, और वो जो राइट हैंड साइड वाला नंबर उसको प्लस माइनस में लिख देंगे। बाहर वाला मॉड तो जा चुका है, हाँ, लेकिन ये अंदर वाला मॉड तो बचेगा। इसको प्लस और -4 लिख दिया, तो ये -1 उस तरफ शिफ्ट होगा, सॉरी ये +1 उधर जाके -1 बनेगा, तो इधर से आने वाला ये -1 +4, तो +4 -1 तो ये 3 हो जाएगा। और दूसरा स्ट्रक्चर -1 -4 तो ये -5 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर से मॉड को छोड़ दो, x -1 ये प्लस और -3, x इज इक्वल टू 1 प्लस और -3, x इज इक्वल टू 1 + 3 4 और 1 - 3 -2। अच्छा, इधर क्या होगा? कुछ नहीं, नॉट पॉसिबल, लिख लो यार, ये पॉसिबल ही नहीं है। सर क्यों नहीं है पॉसिबल? अरे मॉड का वैल्यू नेगेटिव के बराबर कैसे हो सकता है? मॉड का वैल्यू नेगेटिव के बराबर हो ही नहीं सकता, मॉड हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। जहां मॉड नेगेटिव आंसर दे रहा है या मॉड <0 दिखाया जा रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, उस केस को हटा दो, उसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं। तो सॉल्यूशन फिर से 2 ही बने, -2 4। हो गया, चलो नेक्स्ट बनाते हैं। mod of x minus mod of x minus 2 इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करना है। अब तो वो प्लस माइनस करने वाला चक्कर तो बना नहीं सकते, एक सिंगल मॉड रहा लेफ्ट में और राइट में कांस्टेंट है, तो फिर वो कर सकते हो, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ फिर वो केस के साथ आगे बढ़ना होगा, पहला ऑप्शन केस के साथ आगे बढ़ना होगा, और दूसरा ऑप्शन मैंने नोट डाउन करवाया था, इक्वालिटी होल्ड ओनली व्हेन, हाँ जनरली देखो mod of a प्लस mod of b और mod of a प्लस b क्या लिखा था हमने? जनरली ये ग्रेटर होता है, ऐसा लिखा था, चेक करो चेक करो। ये ग्रेटर होता है कि ये ग्रेटर होता है? इस साइड वाला बराबर लिखा है ना, हाँ जनरली यही ग्रेटर होता है, इंडिविजुअल एडिशन ग्रेटर होता है, बट सम टाइम ये इक्वल भी होगा। तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? ओनली व्हेन a into b प्रोडक्ट, वेरी गुड, इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये जानते हो ना। तो इसको यहाँ कहीं फिट कर सकते हो क्या? देखो मैं कुछ इस तरह से ट्राई करता हूँ, ये नेगेटिव वाला टर्म है, उधर जाके पॉजिटिव तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है, हो गया।
अरे नहीं सर, ये डबल मॉड, अरे ठीक है ना, टू पॉजिटिव नंबर है ना, टू पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉजिटिव हमेशा अगर पॉजिटिव है तो उसको मॉड के साथ भी तो लिख सकता हूँ। मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो मॉड अपना असर कुछ नहीं करेगा, सीधा सीधा हट जाएगा। तो मॉड 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू मॉड 2, तो 2 के बदले मॉड 2 आप लिख सकते हो। पॉजिटिव नंबर है, अकेला है, विदाउट एनी वेरिएबल, तो आप मॉड अटैच करके लिख सकते हो। अब देखो यार, ये वाला सपोज ये ए है मॉड ए, ये है मॉड बी, और दोनों के लिए एडिशन अगर कर दिया, ए और बी का एडिशन अगर कर दिया, तो देखो +2 -2 कट जाएगा और बचेगा x। तो दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ a प्लस बी। ठीक है, यही है स्ट्रक्चर। और इक्वालिटी दे रखा है, तो इक्वालिटी होल्ड ओनली व्हेन ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इस पे शिफ्ट हो जाओ, तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी दैट इज 2 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब 2 देखो पॉजिटिव ही नंबर है, तो उससे अगर डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू इंफिनिटी। हो गया। या तो फिर केस बना के कर सकते हो, ये x इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू 2 और 0 दोनों जगह मॉड के अंदर वाला नंबर 0 बनेगा। फिर वो नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, 0 लिखो, 2 लिखो, फिर एक x के एक केस कंसिडर कर लो, x ग्रेटर देन 2, फिर x लाई बिटवीन 0 to 2 और लास्ट वाला होगा x लेस देन 0। अब तीनों केस में इसको सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर यही बनेगा। ये याद रख लेना, हमेशा इसी तरह से अप्रैल फुल करेगा हर बार। हो चुका होगा तो अगला देखिए, x स्क्वायर प्लस 7 इंटू मॉड x प्लस 10 एंड इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये तो पॉजिटिव नंबर ही है, हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो फिर मॉड के साथ लिख सकते हो इसको। तो कैसे लिखोगे, बस इसको इस तरह से लिख लो, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू मॉड एक्स प्लस 10। ऐसा लिखने से होगा ये मॉड का क्वाड्रेटिक बन जाएगा, मॉड एक्स का क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ से श्रीधराचार्य फॉर्मूला, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। ठीक है, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस और -3 अपॉन 2। मॉड एक्स इज इक्वल टू, पहला आंसर होगा -7 प्लस 3, -7 प्लस 3 तो -4 बाई 2 दैट इज -2, और दूसरा आंसर होगा -7 -3 -10 बाई 2 तो -5। ना तो ये पॉसिबल है ना तो ये पॉसिबल, क्योंकि मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। कोई डाउट?
अगला ये कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, केस बना के सॉल्व करना होगा। कहाँ होगा 2/3 पे, ये 0 कहाँ होगा 2/3, तो 2/3 से बड़ा 2/3 से छोटा। तो केस 1 x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3, तो ये पॉजिटिव में खुलेगा। 3x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू 11, 4x इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 13/4। चेक कर लो एक बार, क्या ये 2/3 से बड़ा है? 2/3 मतलब 0.66, तो उससे तो बड़ा ही है, 3 पॉइंट समथिंग है ये, तो 0.66 से तो बड़ा ही है, ठीक है ना। और सेकंड केस कंसीडर करते हैं, केस 2 2/3 से लेस। अब ये नेगेटिव में खुलेगा, तो माइनस ऑफ 3x प्लस 2 प्लस x इक्वल टू 11, माइनस ऑफ 2x इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू माइनस 9/2। तो केस हमने एज्यूम कर रखा है 2/3 से लेस, और ये माइनस 9/2 नेगेटिव नंबर है, तो ऑब्वियसली ये लेस ही होगा, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो सॉल्यूशन सेट 2 बनेंगे, सॉल्यूशन 2 बनेंगे, सेट एक ही होगा, इस तरह से दोनों वैलिड है। कभी कभार एक इनवैलिड हो जाएगा, एक ही वैलिड होगा, तो ध्यान रखना होगा हमेशा। अगला आप खुद सोचो, अब मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 एंड इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है। नेगेटिव वैल्यू पहले लिखना नहीं, ऐसा कुछ सेट है ना, ये सेट लिखा है, तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता सेट। केस से ही सॉल्व करना है। कैसे होगा सोचो।
ये क्या होगा, ये तो 3 से छोटा है। पहला केस मैंने एज्यूम किया x 5 से बड़ा, लेकिन 5 से बड़ा होगा ही नहीं। ये फाइनल आंसर जो है वो 3 से छोटा आ रहा है, तो फिर इसको नॉट एक्सेप्टेड, इसको रिजेक्ट करना होगा। फिर दूसरा केस x लाई बिटवीन 2 to 5, तो 2 to 5 होगा, तो 5 वाला नेगेटिव में खुलेगा, तो ट्वाइस x माइनस 1 प्लस 5 माइनस x इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2। 2 to 5 में -2 कहाँ आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ये भी गया। ऐसे सोच लो, कोई कंडीशन मैच ही नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन। x बिलोंग्स टू 5, एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट। अगला केस x लाई बिटवीन -1 to 2, तो -1 to 2 के लिए ये दोनों नेगेटिव में खुलेंगे, 1 वाला पॉजिटिव में खुलेगा। x प्लस 1, 2 माइनस x, 5 माइनस x इज इक्वल टू 2, तो 6, x इज इक्वल टू 6। -1 और 2 के बीच में भी है और 6 वैल्यू बन रहा है, पॉसिबल ही नहीं, ये भी रिजेक्ट होगा। और जस्ट लेस देन -1, तो सारे नेगेटिव में खुलेंगे। -x माइनस 1 प्लस 2 माइनस x प्लस 5 माइनस x इक्वल टू 2, -3x प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। पर अगर लेस देन -1 है तो 2 कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। तो हर केस में ये केस के अगेंस्ट जा रहा है। केस ये था, आंसर ये मिला, ये अगेंस्ट है। केस ये था, आंसर ये मिला, ये कहीं और ही है, तो फिर नो सॉल्यूशन। एक जगह भी हमें मैच करने वाला, केस के साथ मैच करने वाला आंसर मिल नहीं रहा। अच्छा, ठीक 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 है, तो भी तो ठीक है ना, तो भी नहीं जाएगा। नल सेट हो गया। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 दे रखा है, इफ mod of x plus 3 plus 5 equal to mod of x plus 8, then x is greater than equal to -3। और स्टेटमेंट 2 दे रखा है, mod of a plus mod of b
इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी डबल एम्प्लाइज ए कॉमा बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. असर्शन रीजन टाइप. बस ये पहले मेंस में भी होते थे, पर अभी मेंस में भी ये नहीं होते. मेंस में सिंगल करेक्ट वाले ही पूछे जाएंगे. ये प्योरली अब एडवांस में चले गए स्ट्रक्चर. एडवांस में चले गए. बोर्ड में आते हैं इसमें टफ में आता. तो इसके आंसर देखो कैसे होते हैं. पहला ए ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. दूसरा बी ऑप्शन, 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू and 2 is not correct explanation for statement 1. तीसरा, statement 1 is true, statement 2 is false, and last option, statement 1 is false, 2 is true. लास्ट सेकंड तो कट हो जाएगा. लास्ट वाला सही. उठाया गन और चला दिया. लास्ट सेकंड तो नहीं होगा सर. पहला ये दोनों ट्रू है. लास्ट सेकंड तो कैंसिल आउट हो जाएगी. सेकंड स्टेटमेंट सेकंड वाला तो ट्रू है. दोनों भी ट्रू है. सेकंड वाला ट्रू है, और अगर सेकंड वाला ट्रू है तो उसी को यहाँ अप्लाई करेंगे. देखो 5 को मैं मॉड ऑफ 5 भी तो लिख सकता हूँ. तो ये a का वैल्यू x प्लस 3, b का वैल्यू 5, दोनों का ऐड कर दो, x प्लस 8 आ जाएगा. तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ना. तो a और b का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 लिख लो. a x प्लस 3 इंटू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 5 तो पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर दो. x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6. बोथ ट्रू एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. समझ गए. अगला कंप्रीहेंशन टाइप है. क्या इसको कैसे लिखेंगे? बस इतना ही लिख लो. स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, 1 is true and 2 is the correct explanation for 1. ये a b greater than equal to 0. अगला कंप्रीहेंशन टाइप है, पैराग्राफ टाइप पैसेज. वो भी एडवांस वाला स्ट्रक्चर है. ठीक है, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी. पैराग्राफ लिखता हूं, वो जो गिवन इंफॉर्मेशन है. कंसिडर the equation P equal to 5 minus mod of 2q minus 3. बस ये गिवन है, और इसके ऊपर डिपेंड 3 क्वेश्चन दे रखे हैं. इसके ऊपर डिपेंड 3 क्वेश्चन दे रखे हैं. इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन दे रखे हैं. तीनों के आंसर हमें लिखने हैं. तो पहला है ग्रेटेस्ट सेट ऑफ all possible values of P for Q belongs to R
इज, ए ऑप्शन है -∞ to 5, दूसरा बी ऑप्शन है -∞ to 5, तीसरा सी ऑप्शन है -5 to 5, लास्ट वाला डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले हाल फिलहाल इंफॉर्मेशन के साथ देखो ध्यान से। P इज इक्वल टू 5 माइनस, अब ये जो मॉड है ये डिपेंड करता है, केस के साथ बनाना पड़ेगा, तो मैं केस 1 यहां लिख लेता हूं जो कि होगा Q ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। ये 0 कहां होगा? 3/2 पे होगा, उससे बड़ा पॉजिटिव वाला केस। तो पॉजिटिव में मॉड खुलेगा, पॉजिटिव में खुलेगा तो कुछ इस तरह से मॉड डायरेक्टली हटा दो, तो P इज इक्वल टू 5 + 3 8 माइनस 2Q, ये पहला आंसर बना। और दूसरा आंसर केस सेकंड बनाएंगे, Q इज लेस देन 3/2, लेस देन 3/2 है तो ये नेगेटिव में खुलेगा, नेगेटिव में खुलेगा तो माइनस माइनस इट बिकम प्लस, तो P इज इक्वल टू 5 + 2Q - 3, तो P का वैल्यू बनेगा 2Q + 2। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां देखो जरा, अगर Q का वैल्यू मैं मिनिमम लिखता हूं, सबसे छोटा लिखता हूं, लीस्ट वैल्यू यूज करता हूं, तो ये वैल्यू सबसे छोटा होगा, लीस्ट होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो 8 में से अगर वेरी छोटा वैल्यू माइनस करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P मिल जाएगा, तो वही लिखना चाहता हूं, एट Q मिनिमम वी गेट P मैक्स, तो वही P मैक्स मुझे चाहिए, तो वो P मैक्स होगा 8 - 2 इंटू Q मिनिमम। Q मिनिमम क्या है देखो तो जरा, यहां से देखो, ध्यान से समझ जाओगे। Q का मिनिमम वैल्यू क्या है? 3/2। Q क्या है? 3/2 से बड़ा है या तो 3/2 के इक्वल है, तो सबसे छोटा वैल्यू मिनिमम वैल्यू 3/2 होगा, तो यहाँ 3/2 लिखेंगे, 2 गेट कैंसल्ड, 8 - 3 ये 5 आ जाएगा, ये P मैक्स 5 है। तो मैक्स वैल्यू इक्वल टू 5, तो 5 एक्सेप्ट करना होगा, तो 5 की तरफ से क्लोज, तो ये दोनों तो गए, 5 की तरफ से क्लोज ये हो सकता है। अगर कोई और ऑप्शन होता तो फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, पर आप भी, दूसरा तो नन है, तो नन के लिए तो फिर चेक करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ये लिखा कि Q मिनिमम तो P मैक्सिमम, अब उल्टा Q मैक्सिमम तो फिर P मिनिमम, Q मैक्सिमम होगा तो P मिनिमम होगा, तो Q मैक्सिमम क्या होगा? Q मैक्सिमम इनफाइनाइट, बहुत बड़ी वैल्यू, तो अगर यहां मैंने इंफिनिटी लिख दिया तो 8 में से बहुत ही बड़ा नंबर माइनस होने वाला है, तो नेगेटिव आंसर मिलेगा और नेगेटिव इंफिनिटी तक जा सकता है, तो फिर ऑप्शन ए इज करेक्ट। पर अभी है ना 3 क्वेश्चन होते हैं ना, ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है ना, कंप्रिहेंशन, तो और 2 क्वेश्चन है। वो आसान है, सेकंड वाला आसान है। इफ P इज इक्वल टू 4 देन Q इज इक्वल टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Q। बताओ, P का वैल्यू अगर 4 है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Q वो क्या हो सकते हैं? सिंपल है,
ये वाला एक है अपने पास और ये वाला एक है, तो P इज इक्वल टू 4 लिख लो। तो 2Q इज इक्वल टू 8 माइनस 4, 4, 2Q इज इक्वल टू 4, Q इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो Q का वैल्यू 2 हो सकता है। यहाँ P का वैल्यू 4 लिख लो, 4 माइनस 2 2, तो 2Q इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 1, तो 1 भी हो सकता है वैल्यू। बस हो गया, ये Q के वैल्यू हो सकता है। P अगर 4 हुआ तो सर इसमें आपने यही वाले का वैल्यू क्यों ले? यही दोनों है ना केस, दो केस है अपने पास, दो ही केस है ना, तो दो में से ये वाले केस में भी P4 चेक कर लिया, ये केस में भी P4 चेक कर लिया। थर्ड वाला लिखो, उसमें भी है बहुत आसान पर थोड़ा सा तिकड़म है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। इफ P is equal to mod of R plus 5, then number of possible ordered pairs R comma Q is R, वो ऑर्डर्ड पेयर कितने बना सकते हो ये पूछा है, 1 2 4 एंड इनफाइनाइट। सोचो जरा, बहुत आसान है, ठीक से एक बार देख लो और तो बस। कॉम्प्रिहेंशन टाइप तो सबका एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। सिंपल सी बात है यार, देखो P का मैक्सिमम वैल्यू क्या है हम जानते हैं, ये देखो यहां से P का मैक्सिमम वैल्यू 5 है, उससे बड़ा तो P हो ही नहीं सकता। तो यहाँ P का वैल्यू ये दे रखा है देखो, लेकिन P का मैक्सिमम वैल्यू 5 है। जैसे ही R को आपने 1 ले लिया तो फिर 5 से बड़ा हो जाएगा, तो गलत होगा, वो इसके साथ सेटिस्फाई हो नहीं पाएगा फिर। तो P का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 5 होने के लिए R का वैल्यू मुझे 100% 0 ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो R का वैल्यू 0, चलो R का वैल्यू 0, तो फिर P का वैल्यू 5। अब इधर आ जाओ, P का वैल्यू 5, बस बना लो फिर। P का वैल्यू अगर 5 है तो 2Q क्या हुआ, 2Q 8 माइनस 5, P का वैल्यू 5 लिख लो, सॉल्व कर लो इसको, तो Q का वैल्यू वहां से 3/2 मिल जाएगा। सर इधर, अरे इधर भी वही, ये 5 माइनस 2 3, 3/2, फिर से वही आएगा। तो एक ही ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, 0, 3/2, एक ही ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सर हमेशा एक ही होगी, अरे नहीं, R का वैल्यू अगर 1 2 होता ना तो फिर -1 और +1 दो R के वैल्यू बनने पड़ते, तो -1 के साथ भी मॉड है ना यहाँ पे, तो -1 के साथ Q का वैल्यू और +1 के साथ Q का, तो दो ऑर्डर पेयर बन जाते, एक वैल्यू के साथ दो बनते। पर यहाँ 0 है तो +0 -0 वो तो सेम ही होता है, तो इसलिए 0 के साथ एक ही बना। तो ये पहला क्वेश्चन जो आपने बनाया था, वहां से मैक्सिमम वैल्यू जो था P का वो सोचना पड़ेगा, वो नहीं सोचोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे।
सर यहाँ पे जो मतलब पहला क्वेश्चन था उसमें आपने यही वाली इक्वेशन को लेके पी मैक्स और पी मिनिमम निकाला, तो उसका इधर से निकालते तो भी सेम वैल्यू है। बिल्कुल, बस उसमें पर मिनिमम के हिसाब से नहीं कर सकते ना, इधर कर सकते, उधर नहीं कर सकते ना। मुझे डायरेक्ट मैक्सिमम मिल जा रहा था तो फिर हमें वो क्लोज पॉइंट इधर नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव होने के बाद तो ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, पर यहाँ नेगेटिव नहीं है, यहाँ ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो अगर यहाँ ये क्यू मैक्स लोगे तो पी मैक्स मिलेगा, और क्यू मिन लेते हो तो पी मिन मिलेगा। तो क्यू मिन 3/2 यहाँ होगा, तो 2 2 कट 3 + 2 5 आ गया पी मिन। इसके लिए लिखोगे तो क्यू मिनिमम पे ही पी मिनिमम भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस था इसलिए उल्टा बना लेना। तो किसी एक को जज कर लो, दोनों को जज करोगे तो वैल्यू सेम टू सेम आएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? चलो अगला लिखो। यहां तक था इक्वेशन इन्वॉल्विंग मॉड। अब रहेंगे इन इक्वेशन, दैट इज इनइक्वालिटी विच आर इन्वॉल्विंग मॉड। देखो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड। तो सबसे पहले जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है उसको याद रखेंगे। मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। इक्वालिटी होल्ड ओनली व्हेन ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा हमने सब्ट्रैक्शन के लिए भी लिखा है शायद, ऐसे लिखा है ना, वो ग्रेटर देन वाला लिखा होगा, पर इक्वालिटी होल्ड ओनली व्हेन ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड्यूल में भी है, पेज नंबर फर्स्ट पे ही है, और स्टार्टिंग में ही लिखा है इक्वालिटी होल्ड ओनली व्हेन ए बी। अच्छा, जो नहीं लिखा आपने वो एक बार लिख लो। ये मॉड ऑफ ए प्लस बी के भी बराबर हो सकता है, और अगर ये इसके बराबर होगा तो ए बी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये सेम है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में देखो दिस इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए बी लेस देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट है। मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन कांस्टेंट के लिखा हुआ है। मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन कांस्टेंट के लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखो मॉड को छोड़ देंगे, मॉड को हटा देंगे, विदाउट मॉड बस एफ एक्स लिखेंगे, एंड इट लाई बिटवीन माइनस के टू प्लस के। अगर यहाँ इक्वल टू लगा है तो इधर दोनों जगह इक्वल टू लगेगा, और अगर यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है दोनों जगह इक्वल टू नहीं लगेगा। लेस देन के तो लाई बिटवीन माइनस के टू प्लस के, और लास्ट वाला ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन के। तो देखो ध्यान से समझना, लेस देन के है तो माइनस के और प्लस के अंदर आएगा वैल्यू, और अगर ग्रेटर देन के है तो इसके बाहर चला जाएगा। इसके बाहर मतलब ये यहां से इधर, इधर मतलब के से बड़ा, के से बड़ा एफ एक्स ग्रेटर देन के, और इधर बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा मतलब माइनस के से छोटा, माइनस के से छोटा। देखो इस तरह, अगर लेस देन के है तो इन दोनों के बीच में लिख लो,
और अगर ग्रेटर देन के है तो दोनों के बाहर लिख लो। और आगे not equal to है। और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। हो गया? चलो अब इस पे क्वेश्चन बनाते हैं इनइक्वालिटी वाले। देखो पहला, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन 7, ये दे रखा है। कैसे करेंगे? वही केस बना के सॉल्व करना है। ये 0 कहाँ होगा? -1 पे। ये 0 कहाँ होगा? +4 पे। तो ये -1 और ये +4। तो पहला केस x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4 के लिए सोचते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव में खुलेंगे। x प्लस 1 प्लस x माइनस 4 ग्रेटर देन 7, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 7, 2x ग्रेटर देन 10, तो x इज ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। और ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन यही होगा, x इज ग्रेटर देन 5। तो ये फाइनल आंसर। अब इसके साथ सेकंड केस बनाएंगे। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। तो ये 4 से बड़ा और ये बोल रहा है कि 5 से बड़ा, तो कॉमन 5 से बड़े वाले। हाँ, तो यही फाइनल आंसर होगा। फिर ये केस इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। अब दूसरा केस यहाँ -1 to 4, x लाई बिटवीन -1 to 4। तो यहाँ आ जाएगा मतलब 4 वाला जो है वो नेगेटिव में खुलेगा, ये पॉजिटिव में खुलेगा। वो नेगेटिव में खुलेगा मतलब उल्टा लिख दो, या तो माइनस अटैच करके। अब मैं शॉर्टकट, कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं सॉल्व। ये ग्रेटर देन 7, ये कैंसिल होगा। 5 ग्रेटर देन 7 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। और फिर x इज लेस देन -1, तो दोनों नेगेटिव में खुलेंगे। ये भी नेगेटिव में खुलेगा, -x -1, ये भी नेगेटिव में खुलेगा। 4 - x ग्रेटर देन 7, तो -2x, 4 - 1 3 इधर जाके माइनस, तो 4। x इज ग्रेटर देन -2, तो देखो -2 नहीं, गलती हो गई। ये -2 से डिवाइड किया ना, -2 से डिवाइड किया। नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो ये साइन चेंज होगा इस तरह से। तो ये कंडीशन बोल रहा है, केस जो बोल रहा है x इज लेस देन -1, और ये कंडीशन बोल रहा है x इज लेस देन -2। तो -2 से छोटा होगा, फिर ये फाइनलाइज होगा। हाँ, कॉमन है ना दोनों। ये बोल रहा है -1 से छोटा ले लो, और ये बोल रहा है कि -2 से छोटा ले, तो -2 से छोटा दोनों में कॉमन होगा। तो फाइनल में ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, तो दोनों का यूनियन ये हो सकता है और ये हो सकता है। दिस केस इज पॉसिबल और दैट केस इज पॉसिबल। तो और मतलब यूनियन। तो यूनियन कैसे होगा? देखो ये पहला वाला 5 to ∞, दोनों तरफ से ओपन, और ये वाला क्या होगा?
-∞ to -2 दोनों तरफ से ओपन, x बिलोंग्स टू, या तो सॉल्यूशन सेट वट एवर जो आप लिखना चाहें, -∞ to -2 यूनियन 5 to ∞, करेक्ट है। अगला बनाते हैं, x² + x + 1 अपॉन mod of x + 1 ग्रेटर देन 0, ये है। पॉजिटिव रहेगा, हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, बस सोचना ही है उसमें, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, नॉट अ सिंगल स्टेप। हाँ वो पॉजिटिव डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। हाँ डिफाइन हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² वो ग्रेटर देन 0 है, और उसका b² - 4ac चेक कर लो, तो ये 1² 1 - 4ac तो 4 -3, तो ये नेगेटिव होगा। ऐसा होने पर क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। इसको अगर टच भी कर दिया तो वो 0 हो सकता है, पर टच भी नहीं कर रहा है तो मतलब वो 0 भी नहीं हो रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो यार, न्यूमेरेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, अच्छा डिनोमिनेटर मतलब मॉड का वैल्यू, तो मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव बनता देखा है क्या? नहीं, मॉड का वैल्यू वो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो न्यूमेरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, बोथ टर्म्स आर पॉजिटिव, तो उनका फ्रैक्शन जो है वो भी तो पॉजिटिव होगा, दैट इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है? तो ऑल रियल नंबर सेटिस्फाई दिस स्ट्रक्चर, all real numbers satisfy this structure, but numerator वो कभी 0 हो नहीं सकता, उसको जस्टिफाई कर दिया हमने, पर डिनोमिनेटर तो 0 हो सकता है। कहाँ 0 होगा? x इज इक्वल टू -1 पे 0 होगा, तो वो हाँ उस केस को एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट नहीं करना होगा मतलब एक हटा देना है, बस रिजेक्ट करना है, निकाल देना है, इलिमिनेट करना है। तो R में से वो पॉइंट -1 वो माइनस कर देंगे, बस हो गया आंसर, x बिलोंग्स टू R -1। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 हुआ तो टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो बस इतना ही आंसर है। अगला ये लिखो, मॉड ऑफ 2/x - 4 ग्रेटर देन 1। अब ये अपने स्ट्रक्चर में आ रहा है, देखो अपने स्ट्रक्चर में सेट हो रहा है, मॉड ग्रेटर देन कांस्टेंट
लिखवाया तो था, मॉड ग्रेटर देन कांस्टेंट, मॉड लेस देन कांस्टेंट है तो दोनों के अंदर, और मॉड ग्रेटर देन कांस्टेंट है तो वो बाहर। तो ये बाहर जाने वाला है, बाहर जाने वाला है मतलब +1 से बड़ा और -1 से छोटा, बीच में और मतलब यूनियन। और ये स्ट्रक्चर विदाउट मॉड लिख लो, 2/x-4 fx वही है ना, 2/x-4 हो गया। बाकी तो क्या बना ही सकते हो इसको, +1 लेस देन 0, 2 + x-4 अपॉन x-4, तो ये x-2 अपॉन x-4, वेविकर मेथड डिवीजन है, तो 2 और 4 ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए हमें, तो 2 to 4, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4। वैसे यहां से भी सोच सकते हो, 0 से बड़ा 2 अपॉन x-4 -1, 2 - x + 4 x-4 6 - x। अच्छा, अब यहाँ भी बेबीकर मेथड लगा सकते हो, तभी लगा सकते हैं बेबीकर मेथड जब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। अभी हाल फिलहाल x का कोएफिशिएंट तो नेगेटिव नजर आ रहा है, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो इक्वालिटी चेंज, तो x-6 अपॉन x-4, अब बनेगा ये 4 ये 6 ये इधर ऐसा ऐसे, तो 4 to 6 x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 to 6, और इन दोनों के बीच में और लगा हुआ है, और लगा हुआ है मतलब दोनों का यूनियन करना होगा, दोनों को एक साथ। तो फिर फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू 2 to 4 एंड देन यूनियन 4 to 6। फिर उसमें से 4 को माइनस करना होगा, हाँ 4 इंक्लूड नहीं करना है ना, तो 2 to 6 भी लिख सकते हैं, पर उसमें से फिर 4 को इस तरह से माइनस करना होगा। 4 यहाँ भी इंक्लूड नहीं है, 4 यहाँ भी इंक्लूड नहीं, तो 4 को हटाना पड़ेगा, तो लिख सकते हो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए सेक्शन बी, और फिर पार्ट 2 उसमें भी सेक्शन ए सेक्शन बी। उसमें भी सेक्शन ए सेक्शन बी, सबके एक्सरसाइज 1 तीनों पार्ट, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और ऑलमोस्ट मतलब पार्ट 1 का तो बनाओ पहले, पार्ट 1 का तो बना लो। हाँ वही लंबे खिंचते हैं। अपना मतलब क्या, अपना ही बाकी है, हम ही तो है और कौन। तो आप बोलो करना है तो कर देंगे डिस्कशन, उसमें क्या है। थोड़ा सा मतलब लॉजिकली जा रहे सर, हर बार वो मतलब बनाने ही पड़ते हैं, वो इस्तेमाल करने नहीं जम रहे, तो एक बार कहते हैं ना, तो क्यों उस पे क्यों भरोसा करना है, उस पे करो ही मत भरोसा। हाँ प्रैक्टिस वही जरूरी है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो एक दिन में करने वाली बात नहीं है, धीरे 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 आराम से चलते रहो, हर रोज 2-3 क्वेश्चन, हर रोज 2-3 क्वेश्चन, हर रोज 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि आखिर तक लड़ना है। क्योंकि वो आ ही नहीं रहा था वो नहीं बुलियन लॉ लगा के तो काफी मुश्किल होगा, नहीं हो ही नहीं सकता। एक्सरसाइज 25 कराए थे, तो 4-5 ही इसमें डालते हैं, बाकी बन जाए, और बहुत टाइम देना पड़ता है, मतलब 5 मिनट तो खा ही जाते हैं। हाँ वो तो इसीलिए तो पहले पढ़ा दिए, पूरे साल भर खेलो इसके साथ, और लास्ट में इम्पोर्टेंट है इसलिए कि 100% एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बाकी कॉम्प्लिकेटेड करते हैं ना कि टाइम में पक्का गलत हो जाता है, तो आंसर नहीं आता, पक्का वैसे ही होता है। हाँ तो आराम से तसल्ली से बनाओ धीरे धीरे।
लगे तो आधे घंटे में एक ही क्वेश्चन करो। अभी हाल फिलहाल तो समय दे सकते हो, पर अगर सपोज ये nth मोमेंट पे एग्जाम पे पहले पहले बता दिया होता तो कंसेप्ट तो बहुत इजी है, समझ में तो आ जाता है, पर वो हाथ से जब तक सॉल्व नहीं करते, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करते तो गड़बड़ हो जाएगी ना, nth मोमेंट पे गड़बड़ आ जाओगे, इसलिए पहले पढ़ा रखा है। स्टैटिस्टिक्स भी वैसा ही है बहुत आसान, पर वो कैलकुलेशन करते वक्त कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो अभी से एक एक दो दो प्रैक्टिस। कोई क्वेश्चन आता है जिसमें टी और क्यू भी होते हैं तो उस वक्त हम ट्रू फॉल्स ऐसे ही क्वेश्चन में डाल के सॉल्व करके देख सकते हैं, और सारे कंडीशन डाल के चेक करना। एक ही बार कभी कभी ना गलत आ जाता है। सर मैंने ना एक पेज में वो पी और क्यू का सारा लिख लिया है और वहीं से फिर बना के लिख लेता हूँ फटाफट, शॉर्टकट रिफर करते हैं। ठीक है, बनाते रहो। और क्या, ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। पेपर में बना लेने का अभी किस पर। नेक्स्ट वन ये है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन 3। सबसे पहले इसका मॉड छोड़ दो, और अगर ये लेस देन है तो लाई बिटवीन -3 to +3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दो अलग अलग स्ट्रक्चर बना के सॉल्व कर लो। पहला स्ट्रक्चर इधर वाला -3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड, यहां और नहीं लगेगा, यहां एंड लगेगा। -3 से बड़ा भी होना चाहिए एंड 3 से छोटा भी होना चाहिए, तो यहां एंड लगेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अब इधर से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, ये वाला जाना पहचाना है, a ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका ग्राफ अबो एक्स एक्सिस ऊपर ऊपर बनेगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर, पॉजिटिव नंबर है, जानते हैं हम इसको, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये इधर आ जाएगा -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, बस इसको सॉल्व कर लो। -3 उधर जाके प्लस, तो 4x स्क्वायर, ये -3x उधर जाके प्लस, कैंसल, -3 उधर जाके प्लस 3, 3 माइनस 1 2, यही होगा ना, देख लो एक बार, कुछ गड़बड़ी तो नहीं। कहाँ -3 -1 2, ठीक है, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस, अब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ऑलवेज होगा, ऑलवेज होगा, ठीक है, पर इसके साथ इसका इंटरसेक्शन बनाना है, तो फिर इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये तो हो ही जाएगा, ये ऑल रियल नंबर के लिए, सबके लिए हो जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, हाँ ये तो वही टर्म है पॉजिटिव वाली, वो उधर जाएगी, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये इधर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 2 अंदर 2, 2 प्लस 1 3, x प्लस 2 x प्लस 1, वेबिकर मेथड लगा लो, -1 -2,
ये इधर ऐसा 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 ग्रेटर देन, तो इधर दोनों एक्सेप्ट -1 टू इंफिनिटी एंड -∞ टू -2, -1 टू इंफिनिटी। ठीक है, और ये तो क्या रियल नंबर था, तो इसका इंटरसेक्शन तो यही होगा, फिर यही होगा इंटरसेक्शन। तो लिखो फिर फाइनल आंसर। इसमें तो सारे वैल्यूज आ रहे हैं। -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी, करेक्ट। सारे कहाँ, ये इतने ही आएंगे, ये बीच वाला -2 टू -1 गया। यूनियन में तो भी पॉइंट नहीं होगी ना, हाँ फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी ना, -1.99999 हाँ वहां से वो बीच वाले फ्रैक्शन नहीं हो सकते। समझ गए ना इसको, कोई डाउट? काय हाँ आलो लेक्चर आता नहीं, एक 5 मिनट आलो, 5-7 मिनट आलो। हो गया क्लियर? अच्छा देखो, पार्ट 1 सेक्शन ए, क्वेश्चन A3 उसका 5, A3 के लिए 5, ऐसा ही कुछ है देखो। हाँ बस उधर 0 ले लेंगे। हाँ इधर ले लेंगे तो 0 थोड़ी ना होगा, इधर ले लेंगे तो 0 होगा क्या? तो देखा ही नहीं, ऐसे ही बोल रहे थे। मॉड ऑफ, ये लिखो x² - x + 1 इक्वल टू मॉड ऑफ x² - x - 1। यहाँ a पॉजिटिव है, b² - 4ac चेक करो, b² - 4ac इसका नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा, फिर अंदर पॉजिटिव नंबर है तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा, तो हटाने की जरूरत नहीं है। अगर ये पॉजिटिव टर्म है तो इसको यहाँ डिवाइड कर सकते हो, यहाँ 1 बचेगा, x² - x - 1 अपॉन x² - x + 1। तो पूरा कट गया, कोई है भी नहीं क्लास में, मैं है ना, उन्हें एक जब किया कुछ दिख ही नहीं रहा है, अटका है, लैग हो रहा है। बच्चे भी नहीं नहीं मैं हूं ना भाई, मीटिंग ही बंद हो जाती फिर। उसमें कोई बच्चे दिख रहे हैं? नहीं एक ही है, वो भी आप ही हो, हाँ वो वही है। ध्यान दो बंद कर दो। चलो देखते हैं, रहने दीजिए। वो अटक गया, वो जो दूसरा क्वेश्चन नीचे बैठा हुआ यहाँ पे अटका हुआ है, कोई नहीं देखता है रिकॉर्डिंग, हम तो नहीं देखते, उधर वाले देखते हैं। कुछ भी और ऑनलाइन बैठे